मल के कीड़े बन के आए इस संसार में, पर इस बार भगवान ने इंसान बना के भेजा है। तो आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। कोई दाग ना लग जाए इस शरीर पर, इस चीज का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि फैसला भगवान को करना है, फैसला आपको नहीं करना है। फैसला कौन करेगा? भगवान। और उसका फैसला बड़ा खतरनाक है। जहां आपकी सोच नहीं जाएगी वहां से उसका फैसला प्रारंभ होगा। एक छोटी सी कहानी से आज की कथा में प्रवेश करते हैं और ईश्वर का फैसला देखना। छोटी सी कहानी यह है कि एक मंदिर के बाहर दो लड़के बैठे थे और एक लड़का और आके उनके बीच में बैठ गया। तीनों में बहुत देर तक बात होती रही। बात होते होते एक ने कहा हमें तो भूख लगी है, दूसरे ने कहा हमें भी भूख लगी है, और तीसरे ने कहा हमें भी भूख लगी है। तो उनमें से दो बोले कि मेरे पास तो डिब्बा है, भोजन रखा है। तीसरा बोला मेरे पास तो है नहीं। तो दोनों ने कहा चलो मिल बांट के खा लेते हैं, खोलो अपने अपने डिब्बा। दोनों लड़कों ने अपने अपने डिब्बा खोले। एक लड़का के डिब्बा में 5 रोटी और एक लड़का के डिब्बा में 3 रोटी। कितनी रोटी हो गई? 8। खाने वाले कितने हैं? 3। अब रोटी कैसे बटे? अब बांटनी बराबरी से है। तो एक लड़के ने कहा एक काम करो, एक रोटी के 3 टुकड़े करो। तो 8 रोटी के कितने टुकड़े होंगे? 24। और 3 खाने वाले हैं, बोले 8-8 टुकड़े खा लो, बराबरी हो जाएगी। तीनों ने 8-8 रोटी के टुकड़े खा लिए। अबे पटवारी जी बैठो, अबे नहीं बैठने होते। अब रात जाओ। आठ टुकड़े तीनों लड़कों ने खा लिए। जब चलने लगे तो जिसके पास रोटी नहीं थी उसने अपने जेब से 8 सोने के सिक्के निकाले और बोले भैया तुमने हमें रोटी दी है, रोटी तो हमारे पास थी नहीं, तो तुम लोग ये सिक्के अपने हिसाब से बांट लेना। और वो चला गया। अब जिनके रोटी खाई दोनों की, वो दोनों बैठे तो सिक्के दिए थे 5 रोटी वाले को, जिसके पास 5 रोटी थी। उसने 4 सिक्के खुद रख लिए और 4 दे दिए सामने वाले को। बोले अपन आधे आधे। वो बोलो नहीं भैया, बेईमानी नहीं। कोशिश भी ये करना कि जेब में राम का तो हो पर हराम का ना हो। घर में दौलत राम की दी हुई हो पर हराम की दौलत ना हो, क्योंकि वो हराम की दौलत हराम में ही जाती है और राम की दौलत राम के ही काम में लगती है, भी बिल्कुल गारंटी है। तो उसने कहा नहीं भैया, तुम्हारी 5 रोटी तो तुम 5 सिक्का लो, हमारी 3 रोटी हम 3 सिक्का लें। वो बोलो हम दोस्ती में गद्दारी नहीं कर सकते। और वो बोलो कि हमारी आत्मा नहीं कह रही कि हम 4 लाएं। इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। बहुत ध्यान से समझियो भगवान को फैसला। मंदिर के पुजारी जी आ गए। बोले पुजारी जी हमारा फैसला करो। अब पुजारी जी बोले हम क्या फैसला कर दें, एक काम करो पैसा दो, हम रात में ठाकुर जी के चरणों में रख दें और जो सुबह ठाकुर जी को निर्णय हुई है वो हिसाब से हम
बांट दे। वो 8 सिक्के ले गए और ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। रात भर प्रार्थना करी तो सपने में भगवान बोले, पुजारी एक काम करना। बोले क्या? बोले जिसकी 5 रोटी थी उसे 7 सिक्के दे देना, और जिसकी 3 रोटी थी उसे 1 सिक्का देना। अरे पुजारी जी बोले, जो कौन सो निर्णय आए, जो कौन सो हिसाब आए भगवान आपको? भगवान बोले, सुनो, जिसकी 3 रोटी थी, 3 रोटी के कितने टुकड़ा भाई? 9। और उन्हें खाए के टुकड़ा 8। तो को दान के टुकड़ा को भाव, 1 टुकड़ा को भाव ना, तो 1 सिक्का को वो अधिकारी है। और उसकी कितनी रोटी थी? बोले 5। तो उसके कितने टुकड़े हुए? बोले 15। उन्हें खाई 8, 7 टुकड़ा होके दान हो गए, तो 7 सिक्का वो अधिकारी है। ये फैसला है। बताओ हम कहां सोचेंगे ये बात? इसलिए ये मनुष्य तन मिला है तो इसको सार्थक कर लो। बहुत कीमती चोला है, बार बार ये तन मिलने वाला नहीं है। अरे कम से कम एकाध काम तो ऐसा कर दो कि ईश्वर तुम्हें फिर मनुष्य बना के भेज दे। एकाध काम तो ऐसा कर दो। आप लोगों ने सुना होगा जब ये नेताओं की रैली होते हैं तो मैं भी चिल्लावे बारे आगे रहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। चिल्लाते। अच्छा, ने उनको पार्टी से मतलब, ने उनको डंडा से मतलब, ने उनको झंडा से मतलब, जो भी चिल्ला रहे। फिर वे काय चिल्ला रहे? बोले वे खाली पौवा में चिल्ला रहे। खाली पौवा का कमाल है, जो पिला दे वो उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद। बोलो, एक आदमी वोट डालवे गो तो वो रखो तो जहां वोट डलत है, अब वो 20-25 मिनट से खड़ो। पीठासीन अधिकारी आए। एक बार बाबा जी भी बने थे पीठासीन अधिकारी, ने भगा दो तो भाई। पीठासीन अधिकारी आए, नहीं उसो ने भगाओ तो जी बाबा बने थे, सो भगा दो तो बाबा सो ही अधिकारी हो सका थे। पीठासीन अधिकारी आए, बोले क्यों भैया, क्या चिन्ह समझ में नहीं आ रहे कि कौन सी वोट कहां है? अरे बोले वो हमें सब दिखा रहा। बोले पर तुम 10 मिनट से मशीन के खड़े वोट काहे नहीं डाल रहे? वो बोलो हम 10 मिनट से जा सोच रहे कि रात में पग्गा कोने पे आओ तो हमें वोटू खो देने। उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो तो जेने पग्गा पिया उते बटन चटकने, है ना। बात हम ये कह रहे थे, हाँ चढ़ा दे मतलब चढ़ा है। अरे उतनी धर दी भी तो हम उठा ही ले हैं। इतने भर आ जाए पैसा, फिर कहां जा रहा हो? ब्राज जाओ। राम तुमने भी कहे तो जो का दुष्ट महाराज आवरी कालवनी है ना। बात में ये कर रहा था कि कुछ एक ऐसा काम करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें कि कोई आया था। कुछ तो एक अच्छा काम कर दो। तो इस मनुष्य शरीर की सार्थकता सिर्फ ये है भगवत भजन, परोपकार, परहित, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, गौ सेवा, गरीब सेवा। यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक भजन बड़ा प्रचलित है, आप सब कहते कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये राम सेवा क्या है? राम सेवा जब बिल्कुल नहीं कि दिन भर मंदिर में धरे रहो, जानो ही बिल्कुल राम सेवा। राम सेवा ये है, भगवान कहते हैं नाम मेरा लो पर काम भी मेरा ही करो।
और भगवान के काम क्या हैं? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये भगवान के काम हैं। तो इस मनुष्य देह की सार्थकता हो, सिद्धता हो, अपने आप आनंद बन जाएगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया और संपूर्ण राज्य का त्याग करके परीक्षित जी गंगा के घाट पे चल पड़े। 45 साल पहले भीड़ लग गई थी कथा सुनने वालों को। पांव रखने की जगह नहीं थी सुक्ताल में। बट वृक्ष, शायद आप तो थे जब सुक्ताल में कथा हुई थी, बाबा भी गए थे शायद। 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है। आज भी उस वृक्ष पे तोते के अलावा कोई पक्षी नहीं बैठता। आप कभी जाना तो देखना, उस बट वृक्ष में गौ माता के मुंह का आकार बन गया है। उस वृक्ष में जो 5000 वर्ष पुराना बट वृक्ष लगा है, जिसके नीचे आचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी ने कथा कही थी, वो बट वृक्ष आज भी है। 45 साल पहले भीड़ लग गई कथा सुनने वालों की। क्यों? इसलिए भीड़ लग गई, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई गई और उस कुंडली का वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज वैसे तो ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, पर जब ये 45 साल का हो जाएगा तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी तो युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। बोले, महाराज इसका कोई उपाय? बोले, इसका बस एक उपाय है, भगवान का भरोसा। क्यों? बोले, जो भगवान राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करने आए थे, वही भगवान सुक्ताल में पहुंच जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। युधिष्ठिर ने भी कह दिया, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शन धारी है। तो ये बात वहां से कानों कान फैल गई कि 45 साल बाद भगवान सुक्ताल में प्रकट होंगे। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, योगी, अति तपी, तपस्वी, साधु, संत गुफाओं में, कंदराओं में बैठे थे, वो निकल निकल के सुक्ताल के लिए दौड़ने लगे। क्यों? बोले, हमें भगवान मिले चाहे न मिले, पर परीक्षित को तो आ रहे हैं मिलने। परीक्षित के बगल में हम बैठ जाएंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। इस बात से ये बात और सुन लो, तुमसे भजन ना बने न करो, तुमसे दान न बने न करो, तुमसे पूजा पाठ ना बने न करो, तो फिर क्या करें? बोले, जो भजन करता है उसके बगल में भर बैठने लगो। बिल्कुल भजन मत करो, भजन करने वाले के बगल में बैठो। उससे क्या होगा? बोले, कभी ना कभी तुम्हारा मन भी भजन में लगने लगेगा। जैसे किसी को करंट लग जाए और जिसने डोरी पकड़ी है, तो जरूरी नहीं कि जब तुम डोरी पकड़ोगे तब करंट लगेगा। तुम करंट लगने वाले को छू लो तो झटके लगने लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? एक दूसरा उदाहरण, जैसे अभी सब आरती कर रहे हो, कभी कभी हम लोग जब आरती करते हैं घर में, यज्ञ में, कथा में, तो आरती के बगल में पंडित जी कपूर रख देते हैं, ज्यादातर थाली में कपूर। और कभी कभी आरती घुमाते घुमाते एक हवा का झोंका ऐसा घलता है कि कपूर में आग लगानी नहीं पड़ती और आग लग जाती है। कपूर में आग क्यों लग गई? क्योंकि आरती के बगल में बैठा था। ऐसे ही आप भी भक्त के बगल में बैठो, कभी ना कभी वो भक्ति की लो तुम्हें जरूर तुम्हारे पाप को जलाकर पुण्य की ज्योति जला देगी। बैठते रहो, बैठने से बहुत काम हो,
आजकल कछु आदमी हमसे कहते हैं महाराज अब आज को स्रोता तो वो दो घड़ा है, उल्टो घड़ा। हम कहते फिर भी जो भी अच्छो है, सीधा घड़ा रख के नल चलाओ, पानी भर जाएगा। भरेगा कि नहीं भरेगा? और अगर नल के नीचे मटका उल्टा रखा हो फिर नल चलाओ तो भी फायदा है, भीतर बिल्कुल नहीं जाए पानी। पर जब तक नल चल है, जब तक मटका तो ठंडो बनो ही रहे, ये नहीं बनो रहे। तुम बिल्कुल नहीं सुधरियो, 3-3 घंटा सुधर गए। जब बात कम आए, कौन से लड़ते, कौन को गलत सोच रहे होते, कौन से का कहते, कम से कम 3 घंटा बैठे तो है। बिना मन के बेइज्जत तो काम हो जात भगवान के। तो अब कचहरी पे जाके बैठ जा, वकील के है अपनो क्लाइंट, डॉक्टर के बैठ जा, डॉक्टर के है अपनो मरीज, महाराज के बैठ जा, अपनो चेला बैठो। अब हो चाहे बिल्कुल न हुए। बस में बैठ जा, कंडक्टर के अपनी सवारी, कहे कि नहीं कहे। थाने में बैठ जाओ, पुलिस के है अपनो मुजरिम, कहे कि नहीं कहे। स्कूल में बैठ जाओ, मास्टर के अपनो विद्यार्थी। ऐसी कथा में बैठ जाओ, भगवान कबहू तो कहे कि अपनो भक्त या बैठो। और जो अंदना भगवान नित्य कह रही उतना ही बेड़ा पार हो जाने। कम से कम बैठे रहो, मन नहीं लगता मत लगने दो, बैठने से काम हो जाएगा। तो 45 साल पहले भीड़ लग गई और आज की कथाओं की जा हालत है कि पंडित जी हरे संगीत बारों को फोन लगा के कछु आ गए तो फिर हम आए। पूरी कॉलोनी के माइक सुन रहे कि महाराज नर्रयान लगतो तो फिर हम निकालते। बताओ, कछु तो आखिरी में किलो प्रसाद ले भी आऊ थे, प्रसाद खा ले उस तुम विमान उतर या। अच्छा, आधे से ज्यादा रिश्तेदारी भंडारे में आऊ थे, रिश्तेदार भंडारे को बैठे रही। कहीं कहा कि लगे वो आखिरी दिन चलेंगे भंडारे, मतलब खावे या हो 10-5 हजार खर्च कर मनवा हो चार भी। अब इतना खतरनाक माहौल है। अब हरगोविंद जी आपने हाथ जोड़े, पंपलेट लगाए, सब लगाए, देख रहे। कल हमें कह दिन दी कि भंडारो है, चिटिंगे सी तरह हैं, पार्क तो ठीक कॉलोनी भर जे पूरी, वो तो आदमी खावे की जुगाड़ में घूम। अच्छा, मन भंडारे वालों की बागत होते कबू कबू, एक आदमी का भंडारे में लेट होगा, गेट पे उतारी चप्पलें, भीतर आओ सो पूड़ी बढ़ा गई, और बाहर गाओ सो कौन चप्पलें ले गाओ, भीतर पूड़ी खत्म और बाहर चप्पल। ऐसी हालत होती है। तो आज को आदमी तो सिर्फ भंडारे की जुगाड़ देख रहा होगा कहाँ है। फिर तो आदमी कहते हैं प्रसाद तो ले आए, भली नहीं जा पाए 7 दिन कथा में, पर भंडारे में भी पक्के कहा है। ये सुने खज्जू मार जियो, ध्यान राखियो। यदि भंडारी खात ने फरो जहां चाहे पुण्य नष्ट या होत। कथा सुनी है तो भंडारो करो, कथा कान में नहीं गई तो मुंह में कोरा नहीं जाए। बुते को ध्यान राखियो, मार जियो। पूरे तोरे में रिश्तेदार बुला ले तो देना फिर कहीं अपनी कॉलोनी में आज कथा का भंडारा है, तुम जरूर आ जाना। सो जितने 10-20 वार्डों में रिश्तेदार घर भरो। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। कछु तो इतने तसना होते हैं, कभी कहने लगे 2 पुणी घर खो दे दे, काशो भी को कले बावर हो ही जाए। अरे दद्दा इतने खावार बैठ के, हाँ दादा जी में जी तो घर से पन्नी लिया आऊ तो लुका के घर ले जा रही प्रसाद, इते तो खे होने। ठीक है, अब ज्यादा कछु नहीं कहने अपन को, हम नहीं दे फिर खबर हम और का के दी में
अब खबर आ गई तो लौट आओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंचे, मेरे का मूड़ा ही पे गिरा थे। चलो ने कर गौरी, आदमी आज को कहूं सुरक्षित नहीं है। वो भी एक हेलीकॉप्टर एक के घर में घुस गए तो पूरे मारे गए। बताओ उनकी क्या गलती है थी, बेचारों को भी तो अपने घर बैठे थे। अब तू कितने बचो मौत से, हमें जा बताओ। अब ना वो एक कहां घटना घटी थी कि वो घर पे गिर पारो। बताओ भी बैठे बैठा है मार गया बेचारे भीतर। अब तुम कहो कि हम कहूं जा नहीं रहे, हम तो घर ही बैठे, मौत तो घर ही आ जाए नहीं आ जाए। अच्छा प्लेन को एक और है, ये में बैठबो तो अपने हाथ में है, पर उतार वो भगवान के हाथ में। उतार रहा हो कि नहीं उतार रहा हो। हमें भाई जाने तो 1 तारीख हो रामेश्वरम। सब ने कही कि महाराज जी प्लेन से करवा ली। मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो ट्रेन ही में अच्छी है। हमने कही हमें भाई चढ़बो तो अपने हाथ में हो, मैं को नहीं उतरे तो आगे के संकल्पों को कहा उज्जे जजमान कहां फिर बेचारे हमारे। हम ट्रेन ही में सही है। सीताराम जी महाराज की जय। परीक्षित जैसे ही गंगा के घाट पर पहुंचे, बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी और जो परीक्षित ने देखा तो गदगद हो गए और कहा कौन कहता है ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है। ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हम घर छोड़ते और ना ऐसे संतों का हमें दर्शन होता। रही बात मौत की तो वो तो आएगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। मौत निश्चित है आएगी और मौत अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। मौत निश्चित है कि आएगी पर अनिश्चित भी है, पता नहीं कब आएगी। अच्छा जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और जब घटती है तो घटती जाती है। पर ये जिंदगी का खेल बड़ा विचित्र है। जैसे ही जा जिंदगी बढ़ रही और वैसे ही घट रही। एक संग खेल हो रहा में घटवे बढ़वे को। बोलो जितनी सांसें निकल रही भी घट रही, उम्र बढ़ रही। आदमी को लगता है बोले जन्मदिन मना लो, इतने साल के हो गए, जबकि उस दिन यह सोचना चाहिए कि मेरे साल से इतने दिन खत्म हो गए। तुम इतने बड़े नहीं हो गए, इतने छोटे हो गए हो। जैसे जैसे जन्मदिन बढ़ेंगे वैसे वैसे सांसें कम होती जाएंगी। तो परीक्षित ने कहा कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है। ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, ना आप जैसे संतों का दर्शन होता। मौत तो आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे मरने का डर नहीं है। मैं सब संतों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। ये परीक्षित जी कह रहे हैं, क्या मृय माणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत संगोष्ठियां होने लगी, विद्वानों के विचारों का आदान प्रदान होने लगा। किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा फला तीरथ चले जाओ, किसी ने कहा ढिका तीरथ चले जाओ। पर परीक्षित को संतुष्टि नहीं हो रही। उसी समय भागवत जी में लिखा व्यास जी ने, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहिता अद्वि अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में? 2 अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी। सीधा 16 साल नहीं लिखा, लिख देते कि 16 साल के। ये दूना लगाने की क्या जरूरत थी? व्यास जी से पूछा ये दूना क्यों लगाया? व्यास जी बोले इसलिए
16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का तन हो गया है 16 साल का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, उसमें कोई विकार नहीं है। इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु श्लोक में लिखी है, 2 अष्ट वर्षा अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहता। जन्म लेकर और सीधे जंगल को दौड़ गए, जन्म लेके सीधे जंगल के लिए दौड़े। व्यास जी पीछे पीछे गए, पर व्यास जी के शब्दों का कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ा। निराकार की साधना में बैठ गए, पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वो प्रभाव पड़ा कि घर से गया हुआ बेटा भी घर वापस लौट के आ गया। सुखदेव जी खाली भागवत के श्लोक सुन के आए। अच्छा, एक बात और देखना यहां कथा में, भागवत जी में लिखा है 4 पीढ़ी सुखदेव जी की पेल से बैठी होते। सुखदेव जी के पिताजी का क्या नाम है? वेद व्यास। ये वेद व्यास किसी का नाम नहीं है, वेद व्यास को नाम नहीं है। वेद व्यास आ एक पद, बहुत ध्यान से सुन जाइयो। जैसे इंजीनियर को नाम नहीं है, जिन्हें पढ़ाई लिखाई कर ली वो पोस्ट पे आ गया वो इंजीनियर। विधायक को नाम नहीं है, सांसद को नाम नहीं है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी का नाम नहीं है। ये पद है, उस पे जो बैठता जाता है। श्री शिव महापुराण में 27 व्यासों की कथा है, 27 व्यास अकेले शिव महापुराण में है। इनका असली नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बिल्कुल काले थे, बिल्कुल काले। व्यास जी बिल्कुल करिया, केवला जैसो शरीर। तो व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है? पाराशर जी। पाराशर जी के पिताजी को नाम का है शक्ति, और शक्ति के पिताजी को नाम है महर्षि वशिष्ठ। 4 पीढ़ी हो गई, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर और श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और 5 में पहुंच रहे सुखदेव जी। अब एक विचार और करना यहां, जिसने भागवत लिखी वो भी वहीं बैठे हैं, पर जब भागवत सुनाने का समय आया तो उनको नहीं बुलाया जो कथा लिखी है, सुखदेव जी को बुलाया गया। तो लिखने वाला राइटर ज्यादा विद्वान होगा, उसने ग्रंथ ही बनाया। रचनाकार व्यास जी हैं, पर वो आम पब्लिक में बैठ के कथा सुन रहे हैं। क्यों? इसलिए बहुत ध्यान से बात को समझना कि सुखदेव जी से कथा क्यों करवाई गई परीक्षित के लिए। पहला एक आध्यात्मिक भाव तो यह है कि भगवान की कथा एक पक्षी ही कर सकता है। सुखदेव जी सुआ है, पक्षी है। अब एक पक्षी से मतलब यह नहीं कि वो सुख हैं, भगवान की कथा वही गा सकता है जो एक पक्षी हो। एक पक्षी मतलब जो परमात्मा की पक्ष वाला हो, एक पक्षी हो। 2 नाव में बैठने वाला कभी नदी पार नहीं कर सकता है। और दूसरा मेन कारण यह था, सुखदेव जी से कथा इसलिए करवाई गई, देखो अगर बीमारी बड़ी है तो डॉक्टर भी विशेषज्ञ चाहिए। जितनी बड़ी बीमारी होगी डॉक्टर उतना बड़ा। मान के चलो सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बिना डॉक्टर के हम मेडिकल से दवाई लाके खा लेते हैं, क्योंकि रोग छोटा है तो दवाई छोटी काम करेगी। अब मान के चलो कौन लीवर ट्रांसफर होने हुए, इतनी करवा लो कौन डॉक्टर से जो इतनी हल्की पतली अस्पताल के, तुम तो काट के नहीं हमारे में लगा दे पेट में। वकीलाने स्पेशलिस्ट ढूंढो, 10 जनों से पूछो भैया किडनी कहाँ ट्रांसफर हुई है। कोई भी बड़ी बीमारी हो तो जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा डॉक्टर। तो बीमारी क्या है? तक्षक नाम का सर्प। तो बीमारी कितनी खतरनाक है,
आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेट पे सर्च कर लेना, सर्पणी जब अपने अंडे देती है तो खुद के बच्चे खा लेती है। हाँ, नागिन बच्चों को जन्म दे के अपने अंडे खा लेती है। वो तो जितने जे फूट के अंडा भागपात जे सांपा बच जात। तो सर्प कितना निर्मोही होगा जो अपने बच्चों को खा ले, जिसके भीतर कोई मोह है ही नहीं, उसने मां का स्तनपान किया ही नहीं। उसकी ममता, जिसके पास ममता का मोल नहीं है उसके पास दुनिया में किसी रिश्ते का मोल नहीं है। जिसके पास ममता का मोल नहीं है उसके पास किसी रिश्ते का मोल नहीं है। इसलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, जो मां का ना हो उससे दोस्ती मत करना। जो 9 महीने कूख में रहने वाले की नहीं हुआ, वो 2 दिन के हाय हलो में तुम्हारा होने वाला नहीं है। जो जन्म देने वाले बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा हो जाएगा। और एक बात तो और गांठ में बांध लो प्यारे, जिंदगी के लिए, जो संपत्ति के लिए अपने भाई को धोखा दे दे उससे कभी दोस्ती मत करना। जो ये कूख में रहने वाले का नहीं हुआ वो एक बाढ़ में रहने वाले का हो सकता है। आप बताओ। और आजकल तो हम ऐसे ऐसे तमाशे देख रहे हैं, समाज के अध्यक्ष बने और सगे भैया से बेर बांधे। तुम समाज बांधो, तुम सगो भैया तो बांधने पाए, तुम अपनों घर तो बांधने पाए, तुम पूरी समाज को इकट्ठे कर भी तैयार हो गए। बोलो, वो तो फिर पंडों की कैसी हालत है। एक पंडा का उझार भी कोई कछु होगा तो चुल्लाएं चमीटा खंगो, आताल बांधू, पाताल बांधू, अग्नि बांधू, कुबेर बांधू, जो बांधू वो बांधू। जब तक आ गई घरवारी, बोले पीछे के भी खपरा बांध दे जे में पानी जो चारो। आताल पाताल बांध रहे, घर में पानी भर रहा है, 1-2 चद्दर बांध दे जे में हम और बच जाए। जा हालत है रे भैया। तो सर्पणी, सर्प में मोह नहीं होता तो बीमारी इतनी खतरनाक है, उसके भीतर मोह है ही नहीं। अब डॉक्टर भी उतना ही बड़ा चाहिए। तो जब पूरे में ये खबर फैलाई गई कि ऐसा कोई डॉक्टर है जिसके भीतर मोह ना हो, बोले सिर्फ एक डॉक्टर है पूरी दुनिया में। कौन? अगर सर्पणी, सांप, सर्प अपनी मां का स्तनपान नहीं करता तो श्री सुखदेव जी ने भी अपनी मां का स्तनपान नहीं किया, जन्म लिया और जंगल को चले गए। वो भी उतने ही निर्मोही हैं। अंतर इतना है कि सर्प निर्मोही तो है, सुखदेव जी निर्मोही तो हैं, पर सर्प ने अपना मोह भगवान से नहीं जोड़ा, पर सुखदेव जी ने वो सारा मोह उठा करके भगवान के चरणों से जोड़ दिया। इसलिए सुखदेव जी को वहां बुलाया गया कथा करने के लिए, इसलिए बुलाया गया, ये कारण था वहां। अब एक बात इससे ये समझना, आपने देखा होगा, आप सब कथा सुनत हो, पढ़त हो, अपन तो उतने पढ़े लिखे है नहीं, अपन तो लठ छाप बरे दिया है, पर आप और उनसे सुनत रहे थे। जितनी तपस्या राक्षसों ने की है उतनी तपस्या किसी महात्मा ने और किसी देवता ने नहीं की। इतिहास साक्षी है। बोलो, राक्षसों ने अपने शरीर को मांस, तुम तो जबातली होम रहे नौ दुर्गा में, जबातली होम रहे, राक्षसों ने अपना मांस लौच लौच के हवन कर दिया। तुम तो फूल चढ़ा रहे, दूबा चढ़ा रहे, मिठाई चढ़ा रहे। और इतना बेईमान है आज को आदमी, मिठाई भी बालियात है जो वो को पसंद है, जो भगवान की पसंद से कुछ नहीं है। बोलो, मीठा भी वही ब्रांड को लिया है जो वो खुद खात हुए, अब भोग भगवान को लगा रहा हो। सेंट भी वही लिया है जो कि खुशबुओं को पसंद हुए, अगरबत्ती भी वही लिया है जो कि खुशबुओं को। आजकल तो अगरबत्ती तक 2 प्रकार की चल गई, मच्छर भगावे की अलग, भगवान बुलावे की अलग। बोलो अच्छा, 2 अगरबत्ती नहीं चल गई, एक मच्छर भगावे की और एक भगवान बुलावे की। अच्छा, काम 2 ही नहीं कर रही थी। जो अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो में आ नहीं दे, बता कौन के घरे आ गए, तुम तो 20 पोड़ा बार दिया भाई रात भर में। और जोन मच्छर से अगरबत्ती भगाने, अगरबत्ती से मच्छर भगाने,
वो मच्छर नहीं भग रहा हो, वे मच्छर क्वाल पे बैठ के सलाह करा थे कि कहां कहां चलने का आट भी आज और ना हो रहा। दो भती जिंदगी तो हो ही गई रे भाई हर आदमी की, हर आदमी की। पूछो ना बहन जी यार से, सही बताइयो, दूध में मक्खी गिर जाए तो तुम्हारे दूध अलग कर दे तुलसाने में डाल दो, अब खाने नहीं हो, माछी गिर गई। अको घी में गिर जाए, शिवाजी वार्ड में कोई 5 किलो घी को डिब्बा फेंको आज तक, कोई तो दिखाना हुई है कि जो डिब्बा ले आ रहा है 2 किलो के में माछी गिर गई थी, सो अब हम देखें दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछता दे, कहीं धोखे से गिर गई थी तो दूध में कब जानबूझ के सुसाइड कर भी आई थी। बोलो, भयंकर जिंदगी जी रहा आदमी। अपने घरे कछु गलत हो जाए पता आदमी का कह, अब भगवान के आगे कौन की चलत, और जो ही काम को बगल बारे के हो जाए और कहीं उनके पाप के घड़ा है फूट रहा है तो तुम 1 महीना पहले मारत फिर रहे थे जब तुम्हारे कहाँ के पुण्य के फूट रहे थे। अब रिजल्ट खुल रहा है, कछु खुल गए, अगर अपनों बच्चा अच्छे नंबर लेके आ गओ, रात भर नहीं सो गुरुजी, ये बार बहुत पढ़ाई करी, और को बगल वाले को एक ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवा जे वो स्कूल जाते ही कब आया था। वो बताओ, ये दुकानियां बैठी हैं, ये कमनोइया हैं, इनसे पूछो अगर अच्छो दामाद मिल जाए तो जी अलग से सुना भी जाते पूरे मोहल्ला में वार्ड में, दीदी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो है जहां के थे उते बैठे थे, जब के थे जब लवा के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहो, हमने तो पूरे तीरथ कर लाए, दामाद का मिलो हीरा मिलो हीरा। भगवान करे सबको ऐसा ही हीरा मिले, हमारे बाप को कहा जा रहा हूं, और हम तो 9 दुर्गा चल रही सो दुर्गा जी से कहें देते कि मैया ऐसो दामाद मिले बोई उपासो रेवे, और बोई कथा सुने, और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले, मैया ऐसो दामाद मिले। अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत क्या है, अगर बिटिया की दामाद पूछ परख कर रहा हो तो तुम्हारे पुण्य, और अगर लड़का बहू खुलवा कर रानगिर चलोगा तो बई डुकरिया पूरे मोहल्ला में कहते क्योंकि माए किसी कछु करवा दो हमारे लड़का पे, कप्टन पापन जो अभरो तुम्हारे भीतरे मार जे हो कीड़ा पार के मारो हो। अब 9 दुर्गा लगी यार, अब कछु न खाए आओ, हमें तो पाप नहीं, पाप को बाप लग जाए मनो के हैं सांची, हम तो मर जाए सड़क मनो, हम सांची बोले वो कौन वो छोड़ बोलो अच्छा है सुने हो रहा हो तो तुम्हारी बिटिया दामाद घुमा रहा हो सो को भाग, तो जय भाव तुम्हारा बहू के लाने का नहीं आओ। अगर लड़का बहू को रानगिर लेके चलोगा नवरात्रि में तो तुम्हें कहने थी हम मोड़ी को बहू को भी भाग तो देखो कि लड़का संग से वो के घर के गुनिया हो गए, पंडा हो गए, तांत्रिक हो गए। ये दुकारियां काम आप देखो, आज हमारी बहन जी हने खुश हो गई कि अच्छी कट रही सास की आज। अरे हमें भैया सब पक्ष देखने पर थे, पर सांची तो सांची है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। ये हालत हो गई है आज के आदमी की। जो हम हैं वो हम दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो हम हैं नहीं। हमने सिर्फ महाजनी का नकाब ओढ़ रखा है, हम महाजन हैं नहीं, हमने महाजनी का नकाब ओढ़ा है। हम धार्मिक नहीं हैं, हमने धार्मिकता का सिर्फ लिबास पहन रखा है, हम भीतर से धार्मिक नहीं हैं। हमने सिर्फ बाहर लोगों को ठगने के लिए धार्मिकता का आडंबर बना रखा है। लोग समझे बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े सज्जन हैं, और जितना तुम बाहर से प्रदर्शन कर रहे हो
अगर 2% भीतर से हो जाओ प्यारे तो जीवन तुम्हारा बैकुंठ बन जाए उदन से। अगर बाहर का प्रदर्शन होगा तो बाहर वाला रीझेगा, पर अगर भीतर से आत्मचिंतन होगा तो फिर ऊपर वाला रीझेगा, और जिस पे ऊपर वाला रीझ जाता है उस पे सारी दुनिया रीझ जाती है। बाहर वाले रीझ भी जाएं तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। बताओ तुम हमें संत समझ ले, बड़ो जी चढ़ा दे पैसा, हमारी किस्मत में नहीं होने का। अब भाई हम जा रहे हैं गाड़ी के 4 टायर पट गए तो 2-3 हजार की चढ़ो उतरू जो हम 30 हजार की टायर बदलवा गौशाला चले जाए, सीताराम हो गई। भगवान को नहीं देने तुम कर होगा, बताओ दे सकत तुम? तो पैसा दे दे कहो घरे को बीमार मिले हम अस्पताल में भर्ती करके और बाट ले चढ़वा के फिरी। बाहर से नहीं भीतर से धार्मिक बनो। आज बाहर की धार्मिकता है नहीं है। देखो तुम जी काली जी शराबे जाते हैं, गणेश जी धरत हैं, निंदा नहीं, ये सत्य है, हम आईना दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम विधर्मी हैं, पर हम चाहते हैं कि धर्म में जो दोष आ गए हैं वो दोष खत्म हो जाएं। 9 दिन काली जी रखी, पूजा करी, नमे को हवन करो, 10 खो दारू पी के दुर्गा जी शराबे चले गए। काहे को नाटक कर रहे, क्यों कर रहे हो ये नाटक? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम दुर्गा जी ने धर तो का धर्म न टूटे। जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को 250 ग्राम क्या करें? जय श्री राम बताओ। क्या होगा उससे बताओ? बात चल रही है दोहरे जीवन की। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी पहुंच गए शंकर जी के घरे। अब पार्वती के गुरु जी हैं। गुरु जीवन में जरूरी है, गुरु बनाओ चाहिए। रामायण में लिखो है बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सन होई। पर आजकल आदमी गुरु ये को नहीं बना रहा हो कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। हाँ, वो तो गुरु ये को बना रहा हो कि अभी हमें चुनाव जितवा देते, भी हमें माया खुदवा देते, भी हमारे घर की पूरी समस्याएं हल लेते। एक बात बहुत गहरी कह रहा हूं, दुनिया में तुम्हारे दुख हरने वाला अगर कोई है तो वो भगवान है। दुनिया में तुम्हारा कोई दुख हर नहीं सकता। बस ये है कि सत्संग में जाओगे तो तुम्हें दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी। दुख खत्म नहीं हो सकता, हमारा चैलेंज है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो हाथ फेर देवे और कह देवे सबके दुख मिट गए। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। एक नाम बता दो और उसको बुलाओ, फिर हम बताएं कि उसके जीवन में कितने दुख हैं। वो खुद ही परेशान है। हर आदमी दुख से लड़ने की शक्ति मिलेगी, दुख खत्म नहीं हो सकता। और दुख तो है, अगर मनुष्य जीवन है तो दुख आएगा। तुम जिनकी कथा सुन रहे इनके जीवन में दुख नहीं आते। कबा के बिहारी के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी बच्चा हो जाए तो वो थाली बजाता है। बजाता है कि नहीं बजाता? और थाली न होए तो ताली तो बजा ही सकती में तो कोई रोक टोक है नहीं। फिर बड़े लोगों के बच्चे हों, फिर डीजे बजे, दुनिया के तमाशे हैं, पर गरीब से गरीब के यहां भी बेटा हो जाए तो थाली बजाएगा। थाली नहीं बजाएगा तो ताली तो बजा ही देगा। पर जब भगवान का जन्म जेल में हुआ तो कंस के डर से कितने बेबस माता पिता रहे होंगे कि वो ताली तक नहीं बजा पा रहे अपने बच्चा के जन्मदिन पे। इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है बताओ देवकी के जीवन में? अगर ताली बजाएंगे तो कंस के सेवक आ जाएंगे। इसलिए चुपचाप बैठिए, आंखों में आंसू हैं, रोना चाहती है देवकी पर हिरकी भर के रो भी नहीं चाह सकती। किसी की नींद ना खुल जाए, कोई पहरी ना आ जाए। दुख तो है, बहुत बेशरम मेहमान है जो दुख। तुम गेट लगा ले वो खिड़की में से आ जाए।
तुम खिड़की लगा ले, जमीन पटाखे आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दे, वो छप्पर पटाखे आ जाए, तुम स्लिप ढलवा दे, वो नल की टोटी में से आ जाए, पर है दुख तो आए। निवेदन बस ये है, सत्संग तुम्हारे दुख को खत्म नहीं कर सकता है, पर तुम्हें दुख से लड़ने की शक्ति दे सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, पर फर्क इतना है, किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। जो भगवान के भरोसे है, सत्संग कर रहा है, वो दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें स्वयं लड़ना होगा, कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारी तरफ से। न विपिन बिहारी लड़े हैं, न कोई लड़े। हम गली बता सकते हैं, पर मंजिल तो तुम्हारी ईश्वर है। बोलो, हम तुम्हारे दुख मिटा सकते हैं? हमें ताकत है? नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। गुरु जरूर बनाओ, पर आजकल आदमी गुरु एक बना। एक आदमी ने खोली बड़ी दुकान, 55-60 की उम्र हो गई थी। पत्नी से बोलो कि कोई अच्छा नामची गुरु बताओ, मुझे दीक्षा लेनी है। पत्नी बोली, वाह यार, ये तो बदल गया, धार्मिक बन रहा है। बोले, पर तुम्हें 55-60 साल बाद होश आई गुरु बनावे की, क्या बात है? अरे बोले, नई दुकान नहीं खोली अपन ने। बोले तो? बोले, कोई अच्छा नामची गुरु से दीक्षा लेंगे, फिर उसकी फोटो लगाएंगे शॉप पे दुकान में, और जब सौदा बेचे तो कहें गुरु जी की कसम इतने से कम में पढ़ ही नहीं सका था। सुग्राहक मान जी के जब गुरु जी की कसम खा रहा हो तो इतने को कहा सामान से बोले, जी अपन धंधो चल बैठे, बताओ दुकान चला बे, गुरु जी बना रहे तुम और कसमें खा बे। बोले, अब न पत्नी की खा सके, न पति की, न बच्चों की, न मार जाए, अब गुरु मरा ही जाए, सो तुम्हें क्या फर्क पड़ता हूं। एक बार एक माता जी हमें मिली, 65 से 70 साल के बीच की उम्र हुई है। बोले, गुरु जी हमें दीक्षा लेने, हम देता ही नहीं है, हम खुदा ही तो मरद फिर रहा है, हम कौन को गारंटी ले लें तार भी, हमारा खुदा ही ठिकाना नहीं जगह, हमारी कागज तुझे, हमारे खुदा ही इतने पाप के पुटरा धरे हैं कि हमसे तो उठ नहीं गए, हम दूसरे के मूड पे धरे ही काहे को। हम कोशिश करत के ये में नहीं पड़े, हम ने हमारी दमया ने अपन, हमें हमारी औकात पता है। इसे हमने कहा, हमारे शास्त्री जी हर से मोड़ी मोड़ो खुदवाऊँ ने। हम बोले, गुरु जी हम खो। हमने कही, माता जी तुमने अबेनो दीक्षा नहीं लाई? नहीं ले तो लाई थी कई गुरु जी। हमने कहा, फिर? बोले, जोन साल हमने दीक्षा लाई हमारी शादी हो गई। हमने कहा, उसका दिक्कत है। बोले, हम लौट के गए सो गुरु जी मर गए। हमने कहा, फिर? बोले, फिर हमने हमारे पति के गुरु जी से दीक्षा लाई, 1 साल में वे ही मर गए। हमने कही, तो तीसरों का विपिन बिहारी को सोचे हो कि ये से उल्ले सो जी और मार जाए सो फिर गुरु बनाओ। पार्वती के गुरु जी है नारद जी, बात सुखदेव जी की चल रही है। पार्वती ने देखा गुरु जी आए, बड़े प्रसन्न हुई, हाथ जोड़ करके बोली कि गुरुदेव बहुत दिन में आना हुआ। नारद जी बोले, क्या बताएं देवी, लोगों ने हमारा बदनाम कर रखा है कि नारद जी जिसके घर में जाएंगे वहां झगड़ा होगा, इसलिए आजकल हम शहर में जाते ही नहीं, शहर के बाहर बाहर घूमते हैं गांव के। पार्वती जी बोली, हमारे घर आ जाया करो, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी बोले, क्यों तुम्हारे घर में क्या लोग नहीं रहते, झगड़ा नहीं होता? पार्वती जी बोली, गुरु जी हमारा परिवार ऐसो है कि हमारे घर में बे नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन हैं। अच्छा, शेर और बैल एक जगह रह सकते क्या? नहीं रह सकते। पर भगवान शंकर के घर में एक ही खूंटा पे 2 ही बंदे हैं, शिव जी का वाहन बैल, माता का वाहन सिंह, है ना। सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। भगवान गणेश का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प, एक ही जगह खेलते हैं दोनों। मोर का सबसे प्रिय वाहन है, मोर का सबसे प्रिय भोजन है सर्प। तो बड़े लड़के की गाड़ी कार्तिकेय जी की क्या है? मोर, और शिव के गले में पड़ा है सर्प, फिर भी एक जगह रहते हैं। कारण
इसलिए जिनके घर में भजन होता है ना, उनके घर में जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर हो जाता है। बिल्कुल गारंटी है। अगर धार्मिकता से नहीं जुड़े हो, कभी उनके परिवारों में देखना, तो जिसके घर में भजन है उसके घर का जानवर भी इंसानों जैसा हो जाता है, और जिसके घर में सत्संग नहीं है उसके घर का इंसान भी जानवर जैसा हो जाता है। तो शादी के बाद तो हमारे हिसाब से जानवर हो ही जाता आदमी। अन्य हो तो तुम तो देख ले, हमारी बात कौन में ऐसी नहीं जानी हो, हम उसे पढ़े लिखे हैं ना, यहाँ में तो जितो के बंदी आ उसे अच्छी कर रही, उसे नहीं पढ़े लिखे शास्त्र मारते हैं, हमें कभी बताया है। एक पति पत्नी बैठे थे, नई नई शादी भाई थी दो की। पति बोलो कि तुम हमारी जान आओ जान, पत्नी से पति बोलो तुम हमारी जान आओ जान, पत्नी बोली तुम हमारे बारे आओ। अब बताओ छदोई को कहा है, वे उनकी जान वे उनके बार, उसको हो गए दो जने, हो गए जानवर के नहीं, हो गए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर के घर में भजन होता है, और भजन का प्रभाव देखा, भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई। करवाई क्या नहीं करवाई? पत्नी की पूजा करवा दी। आज पूरी दुनिया में माता की पूजा हो रही है। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दिया शंकर जी ने। बताओ गणेश जी कहां नहीं पूजे? कार्तिकेय जी पूछता ही है मुरुगन स्वामी के नाम से। शंकर जी ने खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दे। शंकर जी ने दो ही बहुएं पुजवा दे। बताओ कौन नहीं चाहत कि हमारे घरे रिद्धि सिद्धि हुए? ये कौन की बहुएं आए? शिव जी की बहुएं नहीं, गणेश जी की पत्नी को नाम रिद्धि और सिद्धि है ना। गणेश जी के घरे रिद्धि और सिद्धि, और अपन को मिल गई जिद्दी। अपने घरे है जिद्दी नहीं है राम। यहां तक बात नहीं बनी, भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों बच्चे पुजवा दिए, दोनों बहुएं पुजवा दी, और भगवान शंकर ने दोनों नाती पुजवा दिए। एक सनातनी का घर बताओ जिसके घर में भगवान शंकर के नाती का नाम ना लिखा हो, शुभ और लाभ ना लिखा हो। ये किसके नाती हैं? भगवान शंकर के नाती हैं कि नहीं है? पूरा खानदान पुजवा दिया। क्यों? क्योंकि वहां आधार भगवान का नाम है। जिसके घर में आधार भगवान का नाम होता है, भजन का आधार होता है, इसीलिए सब रह गए देव, भगवान शंकर हो गए महादेव। भगवान शंकर महादेव हो गए, पूरे परिवार की पूजा करवा दी। अच्छा, दो दो घर वाली शंकर जी के थे, दो घर। हाँ, हमने अच्छे अच्छे भंडारे देखे जिनके चार चार गान में चल रहे, बेबी बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है। अच्छे अच्छे साहब जब ऑफिस में जा सो सना का खच जात, वो घरे आके साहब का उदार बगार रहे हुए। बोलो, एक बहुत बड़ो ऑफिसर है तो वो गौ घरे, बच्चा रो रहा तो को 2 साल को। साहब गुस्से में बोले पत्नी से, क्यों रो रहा है? पत्नी बोली, चिल्लाओ मत। साहब को वादो करेंट गोल, चिल्लाओ मत। आध घंटे से इसने दिमाग खराब कर दिया। क्यों? बोले, कह रहा है पापा आएंगे, पापा घोड़ा बनेंगे, हम बैठेंगे। मैडम बोली, बन जाओ घोड़ा, यहां कौन देख रहा है कि तुम साहब हो। तो साहब घोड़ा बन गए। बच्चा पीठ पे बैठ गया, साहब ने 2 चक्कर लगाए, वो बच्चा फिर रोने लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करी, अब क्यों रो रहा है? बोलो, मम्मी घोर बैठा रो। अब साहब बोली, बैठ जाओ तो कुआ देख रहा हो। ये हालते हैं। सब दुनिया की सीताराम है प्यारे, नहीं है? इतने आ जाओ विक्रम भैया। ये हालते हैं। बात को पकड़ना। पार्वती जी ने कहा, गुरुजी हमारे पति इतने भोले हैं कि कभी झगड़ा करते ही नहीं। नारद जी बोले, कब आऊं तो भाई हुई है 2 ही आदमों में,
बोले आज तक नहीं भाई। बोले कभी थोड़ी बहुत बहस? बोले नहीं हुई। देखो एक बात बताएं, एक बार एक हमारे यजमान के बेटे का विवाह हुआ, वो हमारे पास लाए बेटा बहू को और बोले गुरुजी इसको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा भैया हमारे लगा तो है नहीं यहाँ, अपन तो मुंह फट्टा आदमी है। हमने कहा हमारे कहा आशीर्वाद की फैक्ट्री धरी, कहा जो हम पैकेट बनाए धरे के तुम लो ले आओ हमारे जैसे पैकेट ले जा। हमने कहा हम आशीर्वाद नहीं दे सकते तुम्हारे बेटे बहू को, पर सुझाव दे सकते हैं। हम आशीर्वाद को नहीं देते, हमारा खुदा ही नहीं है। हम तो सुझाव दे सकते हैं तुम्हें, हम इंसान बनावे की बात बता सकते हैं, पर हम भगवान बन के तुम्हारी किस्मत नहीं पलट सकते। हाँ सुझाव हैं, भगवान की कृपा है कि सुझाव हैं। बैठो पप्पू भैया, इतने आ जाओ इधर पे, ऐसे निकल आओ। आ जाओ विक्रम भैया। श्री सीतानाथ भगवान की। तो हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, पर सुझाव हैं गुरु कृपा से, जो दिमाग में अच्छी बातें आती हैं आप लोगों को बता देते हैं। हमने कहा बेटा आशीर्वाद नहीं है, पर ये बातें मेरी जिंदगी भर तो याद रखना, जिसके घर में तर्क होता है उसके घर में नरक होता है। इसलिए जब अपने मायके से आई हो तो तर्क लेके मत आना। कभी भी बेटी अपने ससुराल में तर्क लेके न जाए। अगर तर्क लेके बेटी जाएगी तो वो नरक बना देगी। बेटी जब भी अपने मायके से ससुराल जाए तो घर में तर्क लेके न जाए, वो समर्पण लेकर जाए। और जो बेटी समर्पण लेके ससुराल जाती है उसके जाने से वो घर स्वर्ग बन जाता है। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग देगा। बेटा मरने के बाद स्वर्ग, जब मर जाओ फिर वो तुम्हारी विधि विधान से क्रिया कर्म कर रहे, फिर उसके बाद अस्थि ले जाए गंगा जी में, फिर पूजा पाठ दुनिया के सब तमाशे करके फिर तुम्हारा उद्धार हो जाए। बेटा अगर अच्छा निकला तो मरने के बाद स्वर्ग देगा। पर मैं जितने यहां बच्चे बैठे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मरने के बाद अपने मां बाप को पानी देना चाहे मत देना, पर जीते जी उन्हें प्यासे मत मरने देना। अगर मां बाप प्यासे मर गए तो तुम कितनों श्राद्ध कर लो, कितनों तेरवी कर लो, कितनों तर्पण कर लो, सब व्यर्थ चला जाएगा। मरने के बाद पानी दे पाओ चाहे बिल्कुल मत देना, वो तुम्हारी अपनी हेडेक है। पर जीते जी पानी देते रहना। और पानी भी ना दे पाओ तो एक चीज का विशेष ख्याल रखना कि अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों से तुम्हारे कारण पानी मत निकलने देना, आंसू मत निकलने देना। अगर तुम्हारे कारण बूढ़े माँ बाप के आंसू गिर गए तो तुम्हें उठाने वाला फिर दुनिया में तो ठीक, दुनिया बनाने वाले में ताकत नहीं है कि तुम्हारी गति बना देवे। इसलिए जीते जी माँ बाप के आंसू मत गिरने देना। तो बेटा अच्छा निकलेगा तो मरने के बाद स्वर्ग देगा। बिटिया अच्छी निकल गई तो जियत में मां बाप को बैकुंठ देते। जिस दिन तुम हरे मंडप के नीचे बैठकर, जितनी बिटियां बैठी हो तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेटा हरो, अपने बहु दद्दा से हाथ पीरे कर वज्जो, पर मोह करिया न करियो। हाँ बहु दद्दा को मोह करिया करके नहीं जज्जो। और हम तो कहते ना ऐसी औलाद होता ही मार जाए, ये कहीं ना आओ कहीं नन्या। और एक बात और ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हारा बेटा या बिटिया फोन आवे और तुम फोन उठा के बगल के कमरा में चलो जाए तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद गई हाथ से। अब तो नदिया की ढाई के सौ पेड़ो है, कौन दिन रात में 12 बजे गोल हो जाए पता नहीं, पर मार जाओ। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सो मित्र है कि जो तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर रहे? 2-2 घंटा कौन से फोन पे चिपके आज के बाल बच्चे बताओ। अपन रिश्तेदारों से राम रहीमी हलो हाय करके खबर पूछ के मां डाल दे फोन। 2-2 घंटा अगर बात हो रही है, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो, समझ लियो हाथ से निकल गया बच्चा। शुरू में और माता जी हरो तुम्हारी हमसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है जो जिम्मे तुम आओ है, अगर तुम
अपनी पे आ जाओ, तुम अपनी ताकत चीनो हमारी बहन हरो। अगर तुम अपनी पे आ जाओ तो तुम हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद जैसो पुत्र पैदा कर सकत हो, जा तुम्हारी क्षमता है। जे अगर अपनी पे आ जाए तो हिरणा